नमस्कार परमादरणीय गुरुजनों। वीर तेजा नवसर्जन संस्थान बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं हूं वीरमदेव बोड़िया। और गुरुजनों, ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा के आवेदन कुछ समय पहले किए गए थे। चुनाव के चलते हम काफी लेट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 14 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम एग्जाम करवाने जा रहे हैं। उस एग्जाम में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। सर, रोल नंबर क्या आएंगे? सर, परीक्षा केंद्र क्या होगा? सर, किस प्रकार से पेपर आएगा? सर, किस प्रकार से ओमार शीट होगी? हमें क्या करना होगा? ओमार शीट में कितने पर्सन होंगे और हमें कौन सा पर्सन कैसे बनना होगा? यानी दिन भर के लगभग 200 से 400 500 कॉल आ जाते हैं और उन समस्त कॉल्स का जवाब देने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करना पड़ता है और किसी का भी हम कॉल इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार से ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं ताकि आप सभी को सबसे बढ़िया सुविधा हो। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप समस्त गुरुजनों का, जिनके सहयोग से हमने हजारों आवेदन किए हैं। यानी कि ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में हम जिस प्रकार से अनजान से और न जान न पहचान न अनुभव कुछ भी नहीं था और हम आपके पास आए और आपने हमें अपनाया, आपने हमें सहयोग दिया और समाज सेवा के नाम पर या फिर समाज सेवा के लिए आपने अपना सर्वस्व जो प्रयास किए, इसके लिए हम आप सभी का वीर तेजा नवसर्जन संस्थान टीम की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। परम आदरणीय गुरुजनों, आपके सहयोग से ये संभव हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी बहुत अच्छा करना चाहेंगे और करने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे परीक्षा पे कि परीक्षा के बारे में सबसे पहली बात है सेंटर की। तो परीक्षा केंद्र कुछ स्कूलों को बनाया गया है। आवेदन के हिसाब से हमने पहले ही बताया था कि जिस स्कूल में 100 विद्यार्थी हो जाएंगे उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र रखा जाएगा और हमने वैसा ही किया है और उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केंद्र रखा गया है। और अगर 100 विद्यार्थी नहीं है तो जिस विद्यालय में ज्यादा विद्यार्थी थे उसी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यानी कि हम चाहते हैं कि अधिक विद्यार्थियों को ज्यादा दूरी तक नहीं जाना पड़े, उनको परेशान नहीं होना पड़े। और उन सभी की सिटिंग व्यवस्था के लिए हमने जो मैदान को चुना है, कमरों को नहीं चुना है, क्योंकि सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन में वैसे ही धूप बहुत सुहावनी लगती है और वैसे हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी रहती है और स्टाफ की कमी के कारण हम ज़्यादा शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहेंगे। आप वैसे भी हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम आप सभी को अलग अलग प्रकार से परेशान हमेशा करते रहें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार भी समस्त शिक्षकों को पूरी तरह से किसी न किसी काम में व्यस्त रख रही है और उसके बाद में एक रविवार की छुट्टी मिलती है और उस दिन भी अगर हम सभी शिक्षकों को परेशान करते रहेंगे तो ये कहीं न कहीं ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने ये सोचा है कि 100 विद्यार्थियों पर कम से कम 2 या 3 जो गुरुजन हैं वो जिस स्कूल, अलग अलग स्कूलों के सेंटर है तो प्रत्येक स्कूल से वहां पर अपने बच्चों के साथ में एक गुरुजी आए और इस परीक्षा को आयोजित करवाएं। और परीक्षा केंद्र जो सीनियर स्कूल है लगभग सीनियर स्कूल में रखा गया। उन स्कूल्स के जो ग्राउंड है उस मैदान के अंदर बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बच्चे 11 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे से 11:30 बजे तक बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस प्रकार से सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं या प्राइमरी के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस प्रकार से रेंडमली सेट किया जाए ताकि एक बच्चा दूसरे बच्चे की नकल नहीं कर सके, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ पूछ नहीं सके। सभी बच्चे जो हमारे ध्यान में रहे ताकि वे बच्चे किसी भी प्रकार की नकल करने की गुंजाइश न कर सके। और उन विद्यार्थियों को जो रोल नंबर लिखवाने हैं तो रोल नंबर लिखवाने के लिए हमने कुछ समय पहले एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के नाम अंकित थे। रोल नंबर खोजने बहुत मुश्किल थे। रोल नंबर या नाम या क्लास पूरी तरह से मैच होना एक प्रॉब्लम थी। इसलिए हमने इसको कुछ इस प्रकार से बदल दिया है कि जैसे विद्यार्थी 11:30 बजे से 11:30 बजे तक सिटिंग व्यवस्था होगी, उसके बाद में उस विद्यार्थी को ओमार शीट दी जाएगी। यानी कि 11:30 बजे विद्यार्थी को ओमार शीट दी जाएगी। उस ओमार शीट में विद्यार्थी को अपना नाम, एड्रेस और उसके साथ में
रोल नंबर के तौर पर अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर सभी विद्यार्थी अपना अपना मोबाइल नंबर भरें। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको जो एक पिताजी के दो बेटे हैं और दोनों परीक्षा दे रहे हैं तो मोबाइल नंबर सेम है, तो उनसे मैं कहूँगा कि वे अपने मोबाइल नंबर है वो अलग अलग डालें। घर में दूसरा मोबाइल नंबर है, दूसरी सिम कार्ड का मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि सेम मोबाइल नंबर डालने से आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो विद्यार्थियों आप दूसरे मोबाइल नंबर डालें। और समस्त गुरुजनों से निवेदन है कि आपकी हमेशा कॉल आते हैं, आप परेशान होते हैं, आप अपने काम में से भी समय निकाल कर आप हमारे काम पर ध्यान दे रहे हैं, ये बड़ी बात है और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी प्यार और आपकी ये इस प्रकार की अपनापन जो हमें बहुत उत्साहित करता है। आपको आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसलिए हमने सीधी रोल नंबर के तौर पे बच्चे के मोबाइल नंबर दे दिए, जो बच्चे को अच्छी तरह से याद होते हैं। बच्चा आएगा, अपने मोबाइल नंबर लिखेगा और गोले भरेगा। कुछ समय तक वो 11 बजे तक हो जाएगा, चेकिंग हो जाएगी सब कुछ 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद में उस बच्चे को 12 बजे तक पेपर दिया जाएगा और 2 बजे तक पेपर को पूरी तरह से विद्यार्थी कर लेगा। उसके पश्चात जैसे ही अपन वहाँ से ओमार शीट कलेक्ट करेंगे, ओमार शीट कलेक्ट करके और एक लिफाफा साथ में दिया जाएगा, उस लिफाफे में पैक की जाएगी और वहाँ से अपने अपने ब्लॉक की ओर और उसके बाद में जिले की ओर अग्रसर की जाएगी। और रही नकल की बात है तो प्यारे विद्यार्थियों और गुरुजनों, इसमें नकल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी परीक्षा है जो केवल और केवल आपको सेकंड परीक्षा में बैठाने के लिए। इसके नंबर कहीं भी नहीं जुड़ेंगे, नकल करने का प्रयास नहीं करें। और हमारा भी ये मकसद है कि पूरे जिले भर में हम टैलेंट को ढूंढना चाहते हैं। अगर हमने नकल के तौर पे टैलेंट को ढूंढना चाहा तो बाकी वाली परीक्षाओं और इस परीक्षा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और इसमें हालांकि अपने को न तो कोई इसमें इस परीक्षा के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट मिलना है और न कहीं कोई अंक जुड़ने हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो नकल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। जो भी करना है, जितना भी आ रहा है, अगर किसी को एक आधा नंबर भी आ रहा है तो भी वो अपनी मेहनत का होना चाहिए, ताकि अपने को पता चले कि मैंने इतनी मेहनत की थी और उस मेहनत के आधार पे मुझे यह अंक मिला है। जो प्रश्न पत्र आएंगे उन प्रश्न पत्र में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका कोर्स है। आपके कोर्स में से ही आपके कुछ ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जो आपको पता ही नहीं है। आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मतलब इजी है, बहुत इजी प्रश्न है। केवल आपको आपके सामने एक इस प्रकार की पहेली दी है या इस प्रकार का एक प्रश्न दिया है जो आपके दिमाग को कहाँ तक सोचने तक लेके जाता है। अगर आप थोड़ा गहराई में सोचते हैं या फिर थोड़ा अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं तो आपको याद आ जाएगा और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप धैर्य से काम लें। जो प्रश्न पत्र होगा उसका उत्तर बहुत आसान होगा, प्रश्न भी बहुत आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने सुना नहीं है या हार्ड है या ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। सभी विद्यार्थी आप चिंतित ना हो। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो कोर्स है, उस जो मैंने कोर्स बताया था, जैसे कि कक्षा 5वीं के लिए हिंदी है, अंग्रेजी है और इन दोनों की तो ग्रामर है, और उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन है और गणित है। तो इन चारों किताबों में से 25-25 प्रश्न लिए गए हैं। उसके बाद में जैसे 6वीं से लेकर 10वीं तक संस्कृत को हटा दिया, बाकी 5 सब्जेक्ट बचे। प्रत्येक सब्जेक्ट में से हमने 20-20 प्रश्न लिए हैं, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे आपके प्रश्न पत्र में, और 100 के 100 प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आपको करने। उसके बाद में जैसे बात करेंगे कक्षा 11वीं और 12वीं की, वहां पर विद्यार्थियों के काफी सवाल रहते हैं, तो उनके लिए हमने ये किया है कि हमारे पास जो आवेदन आए उन आवेदन के आधार पे जो साइंस के बच्चे हैं, तो साइंस में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य है, जिसकी ग्रामर है। और सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी की सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रामर ही है। और ग्रामर के टॉपिक हमने यूट्यूब के माध्यम से दिए हैं, वेबसाइट के माध्यम से दिए हैं, और हमने ऐप के माध्यम से दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिए हैं। हमने हर प्रकार से आपको जो हमारा सिलेबस था वो पहुंचाने का जो पूरी तरह से प्रयास किया है। जैसे कि कक्षा 11वीं और 12वीं में साइंस की बात कर रहे थे, तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर मैं यूं कह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर है। उसके बाद में अपने पास बच रही है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सभी के लिए है, सेम ही है, एक प्रकार के प्रश्न आएंगे सभी के लिए। और अब बायो और मैथ है,
तो बायो वाला स्टूडेंट है वो बायो का पेपर जो 20% है बायो वाले अटेंड करेगा, जो संख्या कोई भी हो सकती है, 81 से लेकर 100 हो सकती है, या 101 से लेकर 120 तक हो सकती है। या मैथ का जो विद्यार्थी है वो मैथ का पेपर अटेंड करेगा। यानी कि साइंस के विद्यार्थी को 100% ही करने हैं 120 में से। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में 120 आएंगे, लेकिन आपको जो करने हैं वो 100 ही करने हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में हम आर्ट्स के विद्यार्थियों की बात करेंगे। तो आर्ट्स में हिंदी और इंग्लिश की, तो सेम हिंदी और इंग्लिश के जो साइंस वालों के हिंदी इंग्लिश ग्रामर है वही हिंदी इंग्लिश ग्रामर है आर्ट्स वालों के लिए। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी लिटरेचर है और जियोग्राफी है। तो ये इतने 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट के पेपर जो प्रश्न है वो 80% है वो साथ में दिए जाएंगे। यानी 80% वो 20 हिंदी के 20 इंग्लिश के, यानी कि टोटल प्रश्न हो गए अपने 120। 120 में से विद्यार्थी को अपनी सब्जेक्ट चुनकर अपनी इच्छा अनुसार जो उसकी सब्जेक्ट है उसके आधार पे उसको पेपर करना है। हिंदी इंग्लिश सभी को करना है। किसी की हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी है, किसी की हिस्ट्री पॉलिटिकल हिंदी लिटरेचर है, किसी की हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी हिंदी लिटरेचर है। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स है, वो अपनी अपनी सब्जेक्ट चूज करें और अपनी अपनी सब्जेक्ट्स के प्रश्न हल करें। और जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने राजस्थानी लिटरेचर चुना था, किसी ने संस्कृत लिटरेचर चुना था, और किसी विद्यार्थी ने इकोनॉमिक्स चुना था, और किसी ने होम साइंस चुना था। तो इस प्रकार के हमारे पास पूरे जिले से जो विद्यार्थी आए हैं वो आए हैं 79 बाड़मेर और बालोतरा दोनों को मिला के 79 स्टूडेंट, यानी 79 स्टूडेंट्स आए थे। और इसलिए हमने उन स्टूडेंट्स की संख्या को कम देखते हुए उनके पेपर को कैंसिल कर दिया। माफी चाहेंगे इस असुविधा के लिए, क्योंकि हमें ये कैंसिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपकी जो संख्या बहुत कम थी, किसी क्लास में 10 बच्चे थे, किसी क्लास में 15 बच्चे थे, किसी क्लास में 20 बच्चे थे, और किसी क्लास में बहुत मतलब 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। तो इस प्रकार से 2-3 बच्चों पर पूरा सेटअप बिठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए हम माफी चाहेंगे। अगली बार अगर व्यवस्था हुई तो हम आपको जरूर मौका देंगे। और इस परीक्षा में बिल्कुल आपका आधा सिलेबस दिया गया है, 50% जो आपके कोर्स का है वही दिया गया है। अगले परीक्षा में आपका पूरा सिलेबस देंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग परीक्षा होगी। आप इस परीक्षा को देकर महसूस करेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र भी आता है, इस प्रकार की परीक्षाएं भी होती है क्या, ऐसी परीक्षा देने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी ये परीक्षा बहुत सारे सवाल लेके आ रही है, बहुत सारे रहस्य लेके आ गई है। आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाली परीक्षा है, आपको आगे तक ले जाने वाली परीक्षा है, आपको मोटिवेट करने वाली परीक्षा। आप इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होंगे और आप सोचेंगे कि मेरा लेवल क्या है, मैं कहां पर हूं, मैं कैसे पढ़ रहा हूं। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें सरकार दे रही है, क्या वो शिक्षा मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और इस शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा मैं ले रहा हूं वह शिक्षा मुझे कितना आगे तक ले जा सकती है, और मुझे इसके अलावा कितना पढ़ने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, कई सवाल आपके मन में आएंगे और कई लोग आपको कुछ भी कहेंगे। इसमें नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये परीक्षा दे रहे हो, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आप इस प्रकार की परीक्षा दे रहे हो। आप आगे बढ़ने की डगर पर हो, आगे बढ़ने के रास्ते पे हो। और इससे संबंधित कोई भी आपको सूचना और चाहिए तो भी आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, बार बार कॉल हो सके तो ना करें, क्योंकि कॉल करने से कई काम ऐसे हैं रुक जाते हैं, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं और भी बताना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपके परीक्षा केंद्र पे हो जाएगी। आपके परीक्षा केंद्र पीडीएफ के माध्यम से बना दिया गया है, और वो पीडीएफ आपको www.vtnss.online पर मिल जाएगा। यानी जो हमारे संस्था की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, आप आराम से वहां जाके देख सकते हो। और इसके बाद में परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद में रिजल्ट आपको सुनने की बहुत ललक रहेगी। तो रिजल्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रेगुलरली इसको वेबसाइट को देखते रहें या यूट्यूब चैनल को देखते रहें। तो हम जल्दी से जल्दी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट आपको पता है www.vtnss.online, या फिर आप सर्च करोगे ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 तो भी आपको वेबसाइट प्राप्त हो जाएगी, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से प्राप्त हो जाएगा।
तो विद्यार्थियों, हम जैसे भी प्रयास करेंगे, जो भी आपके मन के डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से भी आपको इसके आंसर बताएंगे, आपको वेबसाइट के माध्यम से भी बताएंगे, और उसके बाद में आपको एक फाइनल रिजल्ट भी बताया जाएगा जिसमें आपकी रैंकिंग तय होगी, जिला स्तर पे आपकी रैंकिंग तय होगी, आप किस रैंक पे हो, आपके कितने नंबर आए कितने नहीं आए, वो सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप आराम से बिंदास होकर परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के बाद में आप हो सके तो एक दिन के बाद में या फिर 4-5 घंटे के बाद में आप YouTube पर लगभग आपका कोर्स देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर ऐप भी है हमारा बना हुआ, वीर तेजा NGO नाम से ऐप बना हुआ है, उस ऐप में जाकर भी आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग बताने का जो हमारा जरिया है, या तो हम PDF के माध्यम से बताएंगे जो वेबसाइट पे होगी, या फिर हम ऐप के माध्यम से आपको सीधा आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर आपको हम दिखा देंगे। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप वेबसाइट देख सकते हैं, और आप YouTube देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये परीक्षा लगातार हर साल आयोजित करवाएंगे, और जिन विद्यार्थियों से जो वादे किए हैं उनको पूरी तरह से निभाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आगे के लिए आप तैयार रहें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे परीक्षा के बाद और अगली परीक्षा में, तब तक